जबकि देश आजादी का पावन पर्व मनाने जा रहा है, ऐसे में विभाजन की विभीषिका को याद करना एक त्रासदी से कम नहीं है। जी हां दोस्तों, 14 अगस्त वह दिन था जिस दिन हमारे ऊपर थोप दिया गया बंटवारा या विभाजन, या यूं कहे कि विभाजन की एक दुखांतिका, या यूं कहे कि विभाजन की त्रासदी। तो दोस्तों, विभाजन के साथ ही हमारा एक अंग जो कि हमारे राष्ट्रगान का हिस्सा है, सिंध, वह भी चला गया पाकिस्तान में। लेकिन आज भी वह शब्द हमारे राष्ट्रगान में है, लेकिन वो हमें सालता, हमें सूलता है, हमें चुभता है एक दर्द की तरह। तो दोस्तों, आज जानते हैं कि वो क्या कारण रहे जिसकी वजह से सिंध पाकिस्तान में चला गया और हम देखते रह गए। दोस्तों, उस समय के दलीय राजनेताओं ने, दलगत राजनीति ने कुछ भी नहीं किया। यदि वो कुछ कर रहे होते तो आज सिंध भारत का एक अभिन्न अंग हुआ होता। उस समय का इतिहास बताता है कि यदि हम उस समय जनमत करवाते तो जनमत का बहुत बड़ा हिस्सा, यानी कि 75%, चाहे वो मुसलमान हो चाहे बलूचिस्तान के मुसलमान हो, सबका जनमत भारत के पक्ष में था। क्योंकि भारत केवल एक भारत ऐसा राष्ट्र है जो कि सबकी संप्रभुता की बात करता है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो। लेकिन दोस्तों, उसमें हुआ क्या, जब विभाजन की बात की गई तो सिंध प्रांत से लाखों लोग पलायन कर गए और भारत से भी पलायन किए थे। लेकिन दोस्तों, हमारे वहां से जो हिंदू देश में आए उन्हें काट काट कर ट्रकों में भेजा जाने लगा। लेकिन दोस्तों, तथाकथित नेताओं ने एक अहिंसा का सहारा लेते हुए हमने ऐसा कुछ नहीं किया और सिंध प्रांत हमेशा के लिए खाली हो गया और बना दिया गया पाकिस्तान का एक हिस्सा। दोस्तों, यह था पाकिस्तान से सिंध अलग नहीं होने का। लेकिन दोस्तों, जरा सोचिए, यदि यही नेतागण, यही राजनीति स्वच्छ होती तो आज हमें सिंध का दंश झेलना नहीं पड़ता और ये सिंधु जल समझौता या सिंधु जल संधि का कोई भी रोना नहीं रोया जाता। दोस्तों, जरूरत तो इस बात की है, यह देखने की है कि क्यों आखिर उस समय की एक छिछोली राजनीति ने ऐसा दंश दिया कि हमारा एक बहुत बड़ा अंग, जिसे अभिन्न अंग कहा जाता है, सिंध, वह भारत से हमेशा के लिए कटकर अलग हो गया, जैसा कि शरीर का कोई अंग छिन्न भिन्न होता है। दोस्तों, एक राड़ थी, लेकिन दोस्तों, राड़ के मध्य यदि हम समझौते की बात नहीं करते, यदि हम दिमाग से काम लेते, तो आज यह जो दंश है विभीषिका का, बंटवारे की विभीषिका का, जो सिंध नाम की विभीषिका है, उससे हमें झेलना नहीं पड़ता और हमें यह शब्द आज राष्ट्रगान में सूलता नहीं। दोस्तों, हम खुशी मनाते सिंध शब्द लेते समय, लेकिन क्या करें, रविन्द्रनाथ टैगोर जी एक महाकवि थे, राष्ट्र कवि थे, उन्होंने बहुत अच्छा लिखा राष्ट्रगान में सिंध शब्द देकर। दोस्तों, हम इसे सिंधु से भी जोड़ सकते हैं। दोस्तों, अब हमें यही करना पड़ेगा, सिंध को हटाकर सिंधु जोड़ना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, सिंध हटाया नहीं जा सकता। क्यों हटाया नहीं जा सकता? क्योंकि दोस्तों, भारत एक विविधता में एकता वाला देश है और यहां पे हर प्रांत के लोग रहते हैं, हर जाति धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिंध हो, मतलब सिंधी हो, चाहे ईसाई हो। दोस्तों, और ये एक चीज और है, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाता है, उसे काटा नहीं जाता है, उसको वापस पुनः दुरुस्त किया जाता है। उसी तरह से हम चाहें तो सिंध को अभी भी कब्जा सकते हैं, हमारा अंग बना सकते हैं, हमारे राष्ट्रगान को फिर से एक नई ऊंचाई तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आखिर कब वो दिन आएगा जब हम बड़े फक्र के साथ सिंध को हमारे नक्शे में देखेंगे, पाएंगे और उसका अभिन्न अंग बनाएंगे? तो दोस्तों, इसके लिए हमें जाना पड़ेगा इतिहास की तलहटी में, तब हमें जमीन मिलेगी सिंध को अपना बनाने की। दोस्तों, उस समय के हिंदू राजा हो, चाहे किसी भी तरह की राजनीति हुई हो, लेकिन दोस्तों, सिंध हमसे छिन गया। उसे लाने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष, एक साहस, एक दृढ़ निश्चय चाहिए। और निश्चय यह चाहिए कि राजनीति कोई भी हो, राजनेता कोई भी हो, दल कोई भी हो, लेकिन सिंध हमारा देश का है और हमारे देश का ही होना चाहिए, चाहे वो दल कोई सा हो,
चाहे वो पार्टी कोई सी हो, चाहे धर्म कोई सा हो, लेकिन सिंध हमारा है तो हमारा ही रहना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस विभीषिका के बारे में? क्या ये सिंध हमारा होना चाहिए? यदि हां, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। और यदि सच्चे हिंदुस्तानी है तो जय हिंदुस्तान, जय भारत जरूर लिखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।